इंडिया का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था ताकि हम एक नया स्टेटस को सेट कर सकें कि अगर आप हमारे ऊपर कभी भी दहशतगर्दी करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा आपको कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं, सीधा आप पे मिसाइल ठोकेंगे। तो इंडिया ने एक नया प्रेसिडेंट सेट करना था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं हमारा तो टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने ड्रोन फेंके, टर्किश सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया। इंडिया ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया, फिर उसके बदले में इंडिया ने ड्रोन्स मारे पाकिस्तान में, जो हमने देखे लाहौर में गिरे, और बल्कि ऐसी वीडियोस बहुत सारी हैं। पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स फेंके इंडिया के ऊपर वो इंटरसेप्ट हो रहे थे। अच्छा ठीक है। जब इंडिया ने 24 मिसाइल दागे पाकिस्तान की तरफ, तो एक तो हम उन्हें रोकने में नाकाम रहे और दूसरा उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया। इंडिया पाकिस्तान की 4 दिन की जंग, स्कर्मिशेस, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपने कहना है वो खत्म हो गया और दोनों साइड्स विक्ट्री क्लेम कर रही हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर देखें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीता, क्योंकि जंगों को कौन जीतता है उसका म्यार आपने कितने जहाज गिराए इससे नहीं डिटरमिन किया जाता। इससे डिटरमिन इससे किया जाता है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है कि नहीं किया। इंडिया का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था ताकि हम एक नया स्टेटस को सेट कर सकें कि अगर आप हमारे ऊपर कभी भी दहशतगर्दी करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधा आपको कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं, सीधा आप पे मिसाइल ठोकेंगे। तो इंडिया ने एक नया प्रेसिडेंट सेट करना था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं हमारा तो टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने ड्रोन फेंके, टर्किश सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया। इंडिया ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया, फिर उसके बदले में इंडिया ने ड्रोन्स मारे पाकिस्तान में, जो हमने देखे लाहौर में गिरे, और बल्कि ऐसी वीडियोस बहुत सारी हैं। पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स फेंके इंडिया के ऊपर वो इंटरसेप्ट हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का इंटरसेप्शन सिस्टम कोई भी नहीं था जो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए इनको पता था इस बात का शायद इंडिया हमारे जो ड्रोन्स है उनको इंटरसेप्ट कर लेगा, इसलिए हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना कि हमने इंडिया के जो उन्होंने आपके दहशतगर्दी के ठिकानों पे मुरीद के और भावलपुर में मसूद अजहर की मदरसे में जो हमले किए उसका हम जवाब दें। तो इस तरह की बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं जो उन्होंने इंटरसेप्ट आपके ड्रोन्स किए हैं, ये टर्किश ड्रोन। Yeah, ये cruise missiles हैं, sorry, these are not Turkish drones. This is amazing. ये पता नहीं S-400 ने किए हैं या जिन्होंने किए। Again, this is not the point. मिलिट्री का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मुझे इन चीजों का ज्यादा पता है कि स्ट्रेटजी क्या होती है या किस तरह। मैं आपसे ऑब्जेक्टिवली जूम आउट करके मैक्रो लेवल पे बात करना चाहता हूँ। तो ये हुआ, इंडिया का कहना पाकिस्तान ने डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम जब मुंह तोड़ जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। उसी स्कर्मिशेस में पाकिस्तान ने जब डिफेंसिव पोस्चर लिया हुआ था तो उनकी एयर फाइट भी हुई और पाकिस्तान का कहना है कि हमने 5 तैयारे गिरा दिए, उनमें राफेल भी हैं, जिनमें से अब तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने कहा कम से कम एक तो गिरा ही है, और इंडियन एयर चीफ मार्शल ने भी उसको डिनाई नहीं किया। तो मैं देख रहा हूँ इंडिया में भी बड़ी अंधभक्ति है, वो भी नहीं हमारा तो गिरा ही नहीं। भाई आपके डिनाई नहीं कर रहे, आपके ऑफिशियल्स डिनाई नहीं कर रहे, व्हाई यू बीइंग सो एडमेंट? ये कोई आपकी हार नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच खेला और आपने एक भी विकेट लूज नहीं की और आपने 400 रन चेस कर दिए। क्या हो गया अगर आपकी 1-2 विकेटें गिर गई? फिर पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल किए जो इंडिया में गिरे जाके, मैंने अपनी अरविंद के साथ जो वीडियो उसमें भी चलाए और बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं, उनमें गिरे, कितना तबाह किए, कितने जहाज उड़ाए। दिस इज इररेलेवेंट, क्योंकि ये पोस्चरिंग थी कि हम भी जवाब दे सकते हैं। आप ओके, स्टेलमेट हो गया, क्योंकि अब क्या होगा कि अब इंडिया ज्यादा डबल रिप्लाई करेगा, बट इंडिया चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। अब इसके ऊपर भी अना की और झूठी बातें सच्ची बातें बीच में आने लग गई। इंडिया ने, पाकिस्तान ने भी अनाउंस नहीं किया, ट्रंप ने पहले कह दिया कि मैंने ब्रोकर कर दिया सीज फायर दोनों के दरमियान और मिलियंस ऑफ लोगों ने मरना था, जिससे बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद एटमी जंग छिड़ने लगी थी, और जो कि पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है कि भाई अगर हमारी सालमियत खतरे में आएगी तो हम एटम बम चला देंगे। ये वो न्यूक्लियर का कार्ड है उनके पास, जिसका अभी तक लगता है कि इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। तो स्टेलमेट हुआ, सीज फायर हो गई, खत्म बात। अब जीता कौन? और मैं इंडिया के आपके कुछ लोगों को बताऊं कि जिन लोगों से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे इस दफा हमने इस्लामी स्लाइसिंग कर दी है, इस दफा मोदी साहब डटे हुए हैं कि हमने इस दफा मजा चिखा देना है, आजाद कश्मीर हमने ले लेना है। और सीज फायर से 1 दिन पहले तक वो कह रहे थे नहीं अभी तो हमने सही मजा चिखाना है पाकिस्तान को, और अब वो कह रहे नहीं हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हमने बस कुछ जो दहशतगर्दों के अड्डे हमने उनको तोड़ना था। ओके, और हमने अपनी डॉक्ट्रिन अपडेट कर लिया कि आइंदा हम कोई करेंगे। कौन जीता इसका फैसला एक बात करेगी, क्या पाकिस्तान डिटर हुआ है दहशतगर्दी करने
करने से या नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये तो मैं नहीं बता सकता कि पाकिस्तान क्या करेगा, लेकिन मेरा व्यू क्या है, क्या ये जो प्रीटेक्स्ट था पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ठिकानों पे मारना, क्या ये सही है या गलत है? मेरी नजर में ये सही है। आपकी पूरी एक हिस्ट्री है जिसमें आपने इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने पाकिस्तान आर्मी की पोल खोल दी और उसने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान आर्मी ही कश्मीर में आतंकवाद को फैलाती है और बाद में दुनिया को बेवकूफ बनाती है कि इसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आर्मी ही आतंकवाद को सपोर्ट करती है, इसीलिए तो दुनिया की कोई भी कंट्री अब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। और यह पाकिस्तानी बंदे ने दूसरी बात भी बिल्कुल सही बताई कि इंडिया के हमले को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई। एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाक आर्मी इंटरसेप्ट नहीं कर पाई, और पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन्स इंडिया पे फेंके थे उनको तो इंडिया ने हवा में ही उड़ा दिया। तो ये इंडिया पाकिस्तान जंग में इंडिया की क्लियर विक्ट्री हुई और पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल एक्सपोज हो गई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।